श्री माता वैष्णो देवी का दर्शन अभी बंद है और दर्शन बंद होने के कारण मैं भी नहीं जा पा रहा हूँ वैष्णो देवी। लेकिन वैष्णो देवी से ना एक अच्छा चीज़ सीखने को मिलता है। आप कहीं जाते हैं, उससे मन्नतें पूरी होती हैं, वो अलग चीज़ है, या नहीं होती है वो अलग चीज़ है। लेकिन जो सीखने का चीज़ है वैष्णो माता से, वो मैं आपको बताता हूँ। वैष्णो माता में जब जाइएगा तो 3 पिंडी है, वो तीनों पत्थर की गोल पिंडी है, जिसमें सबसे पहले काली जी हैं, बीच में लक्ष्मी जी हैं और उसके बाद लास्ट में सरस्वती जी हैं। काली जी और लक्ष्मी जी का जो पिंडी है वो बड़ा पिंडी है, जबकि सरस्वती जी की पिंडी छोटी पिंडी है। अब फोटो में तो जो गए हैं ध्यान से देखे होंगे। अब मैं बहुत ज़्यादा, वो बुलाती हैं तो बहुत ज़्यादा मुझे दर्शन देती हैं, तो मैं बहुत चीज़ ध्यान से देखा हूँ। उनकी छवि मेरी आँखों में बसी हुई है तो मुझे दिखती है, मतलब सही से। लेकिन जो लोग, क्योंकि वहाँ मुश्किल से 15-20 सेकेंड का आपको टाइम मिलता है, लेकिन जो लोग नहीं अच्छा से बार बार जाते हैं और अच्छा से नहीं देख पाते हैं, एक नज़र दर्शन किए और आगे बढ़ गए, वो लोग फोटो में देखिएगा माता के काली और लक्ष्मी जी ये दोनों एक साथ हैं। आप देखिएगा फोटो में जब उनको गले में गोल्ड का हार पहनाया जाता है सोने का, तो वो हार भी आपस में टच हो जाता है, एकदम दोनों साथ साथ हैं। सरस्वती जी उनसे थोड़े दूर पे हैं, लक्ष्मी जी से थोड़ी सी दूरी पे है उनका। उनके हार को जब चढ़ाया जाता है तो टच नहीं होता है, स्पेस लगभग इतना स्पेस भी आ जाता है। ये कोई मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, एक लॉजिक मेरे मन में आया कि क्यों ऐसा है। ऐसा इसलिए है, आप देखिएगा बिहार का एक मुख्यमंत्री था, एक्स मुख्यमंत्री, उसका बेटा, उसके घर में शिक्षा मतलब पैसा, लक्ष्मी जी क्या है, धन वैभव, लक्ष्मी धन की देवी है, और काली जी क्या है, शक्ति की देवी है। यानी कि उस मुख्यमंत्री के घर में धन भी बहुत है और शक्ति भी बहुत है। एक वीडियो में देखा कि उसकी बेटी की शादी थी, तो उसने अपने राजधानी का जो उसका कैपिटल था, उस कैपिटल के सारे शोरूम की गाड़ियां उठा लिया था। ऐसा बंदा था। अभी उसके बेटी एक है, उसका मैंने एक स्टेटमेंट देखा, देखिए वहाँ सरस्वती नहीं है, लक्ष्मी, पैसा बहुत है, शक्ति काली जी हैं उसके पास, शक्ति बहुत है। एक वीडियो में वो कह रही है कि शादी हुई नहीं और सुहागरात किसके साथ होगा, पहले यही पूछ रहे हो। ये एक वीडियो देखा राजनीति में, उससे पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आपका भाई बनेगा कि नहीं। एक लेडीज इस तरह से बोल रही है। अब एक चीज सोचिएगा, सरस्वती क्यों नहीं है? इसका मैसेज मुझे जो लगता है ये है कि आपके पास धन शक्ति सब कुछ आ जाए, लेकिन विद्या नहीं आ पाएगी। विद्या अलग होती है, सरस्वती और काली और लक्ष्मी से सरस्वती अलग होते हैं। लेकिन फिर ये मैसेज देते हैं सरस्वती वो पिंडी से कि अगर सरस्वती आपके पास आ जाते हैं तो लक्ष्मी और काली दोनों एक साथ आएंगे, क्योंकि वो दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। लक्ष्मी जी भी आएंगे आपके पास और काली जी भी आएंगे, यानी कि धन वैभव और शक्ति दोनों आपके साथ आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास धन भी है, दौलत है, शोहरत है, शक्ति है, पावर है, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी हैं, अगर सरस्वती नहीं है तो आप बेकार हो जाइएगा। इन दोनों के होते हुए भी, लक्ष्मी और काली जी के होते हुए भी आपके पास सरस्वती नहीं आ पाएंगे, दोनों से दूरी बनाए हुए हैं। मैं उस मुख्यमंत्री का जब देखता हूँ, या और भी जितने राजनीति में बहुत लोग आपको मिलेंगे, यही स्थिति है। आप सरस्वती को खरीद नहीं सकते हो, सरस्वती को हड़प नहीं सकते हो। आप जमीन हड़प सकते हैं, आप बल पे जमीन हड़प लीजिएगा, प्लॉट हड़प लीजिएगा, शक्ति पे, पैसा से आप खरीद लीजिएगा किसी चीज को, लेकिन सरस्वती खरीदने वाली चीज नहीं है। उनके लिए मेहनत करना पड़ेगा आपको, और वो जिसके पास चले जाएंगे उसके पास काली भी आएंगे, लक्ष्मी भी आएंगे, और सरस्वती तो रहेंगे ही। और जब सरस्वती आपके पास हैं और फिर जब आपके पास काली और लक्ष्मी आती हैं, तो आप उनका यूज करने का अपने दिमाग से सही तरीके से यूज करिएगा, तभी जाके वो
वंश के वंश, जैसे रतन टाटा को देखिए, टाटा कंपनी, मतलब हमने जन्म लिया तब से सुन रहे हैं कि टाटा की कंपनी है, लेकिन जहाँ पे धन और शक्ति, यानी काली और लक्ष्मी दोनों हैं और सरस्वती नहीं है, उसको हमने अपने सामने में देखा बर्बाद होते। जैसे विजय माल्या को देख लीजिए, बर्बाद हो गया। ये सहारा श्री बर्बाद हो गया। उनके मरने पे उनका बेटा मुखाग्नि तक देने नहीं आया, संस्कार देने तक नहीं आया, यानी कि वो अच्छा संस्कार अपने परिवार को नहीं दे पाए क्योंकि सरस्वती नहीं थी। तो ये एक उदाहरण है। और जो कंपनियां, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो देखिएगा कि जहाँ पे सरस्वती हैं, जिस कंपनी के डायरेक्टर, चेयरमैन पूरा श्रद्धावान है, संगत अच्छा है, संस्कारवान है, चरित्रवान है, वो कंपनी कई पीढ़ियों तक चलती है। और जहाँ पे ये है जो पैसा आ गया, पावर आ गया, वो कंपनियां आप देखिए 1 से 2 पीढ़ी में ख़त्म हो जाता है। चाहे कितना भी विजय माल्या को आप कहिएगा कि बहुत अच्छा ज़िंदगी जी रहा है फॉरेन में, लेकिन अपने घर से दूर होना, इतनी बड़ी सत्ता, बिजनेस टाइकून कहलाने वाला व्यक्ति क्या है? बस उसके पास क्या था? लक्ष्मी, काली, धन, दौलत, वैभव और शक्ति, पावर थे। किसी को भी अपने पास बुला लेता था, किसी भी हीरोइन को पोस्टर गर्ल से हीरोइन बना देता था। लेकिन इसलिए वो सब करता था क्योंकि उसके पास सरस्वती नहीं थी, और सरस्वती नहीं थी जिसके कारण वो विनाश की ओर चला गया। फिर लक्ष्मी, काली और सरस्वती तीनों बहन हैं। ये दोनों कहते हैं कि नहीं भाई, अगर मेरी बहन, छोटी बहन सरस्वती नहीं होगी तो मैं तुम्हारे पास नहीं रह पाऊंगी। मैं इतना उतावला तुम्हें कर दूंगी कि तुम उसी में मदमस्त एरावत की तरह हो जाएगा। और सरस्वती जो पहुंचती हैं कि तुरंत लक्ष्मी, काली कहते हैं कि मेरी बहन आ चुकी है, अब मैं भी आती हूँ, और फिर तीनों मिलके आपको तरक्की करते हैं। तो हमेशा सरस्वती जी को पाने की कोशिश करिए, संस्कार पाने की कोशिश हमें करना चाहिए। जय माता वैष्णो।